कहानी एक भिखारी के संघर्ष और आत्मसम्मान की है जिसका नाम रामू था। रामू एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बचपन में उसने पढ़ाई की थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। जब उसके माता पिता का देहांत हो गया तो उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, अब मैं क्या करूं? रोजी रोटी का कोई साधन न होने के कारण वह मजबूर होकर गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर में आकर उसने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन अनपढ़ होने के कारण कहीं भी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी हालत बदतर होती गई। भूख उसे अंदर तक खाए जा रही थी। आखिरकार पेट की आग बुझाने के लिए उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। सड़कों पर बैठकर दिन रात भीख मांगना उसके लिए सबसे बड़ी जिल्लत थी। हर गुजरते इंसान से कुछ पैसे मांगना, यह सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन पेट की भूख और जीवन की कठिनाइयों ने उसे मजबूर कर दिया था। वह अक्सर खुद से सवाल करता, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? एक दिन जब वह सड़क किनारे बैठा हुआ था, कुछ स्कूल के बच्चे उसके पास आए। उनमें से एक बच्चे ने उसे देखकर कहा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं मिल सकता? बच्चे का सवाल सुनकर रामू अंदर से हिल गया। उस मासूम सवाल ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह सोचने लगा, क्या वाकई मैं कुछ नहीं कर सकता? उस रात रामू ने खुद से वादा किया, अब और भीख नहीं मांगूंगा, चाहे जो भी हो मैं मेहनत करूंगा। अगले दिन से उसने सड़कों पर भीख मांगना छोड़ दिया और छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल गया। काम मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ढाबे के मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे स्थायी काम दे दिया। रामू ने अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाना शुरू किया। वह अब भी सड़कों पर भीख मांगने वाले पुराने रामू से बहुत दूर था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नया जीवन दिया था। कुछ समय बाद रामू ने अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जो कभी भिखारी था, वह अब आत्मसम्मान और सफलता का प्रतीक बन चुका था। उसने गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू किया और अपने जैसे जरूरतमंद लोगों को काम पर रखा। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत की जाए तो जिंदगी में कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ।